राजस्थान में नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ी है। घटनाएं बढ़ने के बाद में चिंताएं भी बढ़ गई है कि किस तरीके से इन मासूम बच्चियों को सुरक्षित रखा जाए। खास तौर से अभिभावकों की, क्योंकि स्कूलों में भी इस तरह की घटनाएं सामने आई है कि नाबालिग बच्चियों के साथ में छेड़खानी हुई है या उनके साथ दुष्कर्म हुआ है। बाल संरक्षण आयोग ने इनिशिएटिव लिया है कि राजस्थान में जो बालिकाएं हैं उनको पोस्को के बारे में या जो उनके अधिकार हैं, किस तरह से अगर किसी भी उनके साथ कोई छेड़खानी होती है तो उस पर किस तरह से वो कार्रवाई करे, किस तरह से अपनी पीड़ा को बयां करे, किसको बताए, उन सबको जागरूक करने के लिए जो बाल सप्ताह आयोजन किया जा रहा है 14 नवंबर से, उसमें इसके जरिए एक अभियान चलाया जाएगा। खास बात करने के लिए संगीता बेनीवाल हमारे साथ है। मैम, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से हमने देखा पिछले कुछ दिनों में या सालों में जो आंकड़े बढ़े हैं, उसके बाद एक चिंता सबके सामने है, किस तरह से बाल आयोग उसको ले रहा है? बिल्कुल, आज बाल आयोग की राजस्थान बाल आयोग कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक रखी गई, जिसमें प्रदेश भर की स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ हमने बातचीत की और बाल सप्ताह चाचा नेहरू के जन्मदिन के साथ शुरू किया जाएगा 14 से और 20 तारीख तक ये मनाया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य जागरूकता रहेगा, जिसके अंतर्गत बच्चियों के साथ चाहे छेड़खानी की बात हो, चाहे दुष्कर्म की बात हो, उसको लेकर पॉक्सो एक्ट की जानकारी दी जाएगी और बच्चियों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही साथ वो बच्चे जिनके साथ कुकर्म की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, उन बच्चों को भी इसमें जागरूक किया जाने का कार्य किया जाएगा। इसकी शुरुआत 14 तारीख से मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाना प्रस्तावित रहेगा, जो कि बच्चों के साथ लगभग 400 से 500, यदि कोरोना जैसी स्थितियां ठीक रहीं तो उन बच्चों के साथ प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री जी सीधा उन बच्चों के साथ संवाद करवाया जाएगा और मुख्यमंत्री जी स्वयं बच्चों को एक संदेश देंगे, जिसके अंतर्गत चुप्पी तोड़ो, हमसे बोलो, इस तरह का वातावरण बच्चियों में दिया जाएगा। और सभी स्वयंसेवी संस्थाओं से अलग अलग जिलों में पूरे सप्ताह बच्चों के साथ सीधा संवाद, चाहे वो बच्चों की बाल सभाओं में, स्कूलों में जाकर हो, चाहे कच्ची बस्ती में रह रहे बच्चों के साथ हो, इसमें स्वास्थ्य को लेकर, बच्चे की शिक्षा को लेकर, बच्चों के पॉक्सो एक्ट की जानकारी देने को लेकर सभी तरह की बात इन बाल सप्ताह के अंतर्गत की जाएगी। जिस तरीके से पिछले दिनों में जो आंकड़े बढ़े हैं वो चिंताजनक है। बाल आयोग की तरफ से और भी कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, किस तरह से ये जागरूकता अभियान होगा और इसमें किस तरह से बच्चियों को जागरूक किया जाएगा, या उसके अलावा जो शिकायत पेटिका की बात करी गई थी? बिल्कुल, देखिए, इस तरह की दुष्कर्म की घटनाओं को होने पे या इसको अंजाम देने का प्रयास करने पर अक्सर परिवार डर जाता है, अक्सर बच्चियां डर जाती हैं और इस चीज़ को छुपा लेती हैं। तो उसकी जानकारी दी जाएगी, उनको संबल प्रदान किया जाएगा और उनको ये बताया जाएगा कि किस तरह से वो अपनी बात 1098 पे दर्ज करवाएं या सीधा गुप्त रूप से मुझको मेरे तक पहुंचाए, बाल आयोग को चिट्ठी भेजे, गुप्त चिट्ठी भेजे, फ़ोन के माध्यम से बताए। इन सब की अवेयरनेस बच्चों तक पहुंचाई जाएगी, बच्चों तक पहुंचाई जाएगी, ताकि हम सीधा बच्चों से अधिक जुड़ सकें। अच्छा, शिकायत जो पेटिका लगाने की बात थी, सुझाव पेटिका, उसमें किस तरह से रहेगा और इसको भी क्या इस अभियान से जोड़ा जाएगा? बिल्कुल, हमारा ये प्रयास रहेगा कि इस बाल सप्ताह के अंतर्गत वो हमारी जो शिकायत पेटिका और जो पोस्टर विमोचन का कार्य आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया गया था, उसको हम अंजाम तक पहुंचा सकें। हमने यहाँ के शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए हैं और बहुत जल्द शिकायत पेटिका पर पोस्टर जो है वो हमारे पहुंच जाएंगे, चाहे वो निजी विद्यालय हों, चाहे सरकारी विद्यालय हों, ताकि बच्चियों को अधिक से अधिक तकलीफ़ के वक्त, दुष्कर्म की घटनाओं के वक्त, या उनको समझ नहीं आ रहा कि हम किसको अपनी बात बताएं, वो हमसे जुड़ सकें। बिल्कुल, निश्चित रूप से जिस तरह से अभियान चलाए जा रहे हैं और इसका एक मकसद यही है कि जो लगातार जो घटनाएं बढ़ी हैं उन घटनाओं पर अंकुश लगे और साथ ही उन घटनाओं को होने के बाद में उन्हें किसी तरह से कोई प्रेशर के साथ में नहीं दबा सके, या फिर बच्चियों को ऐसा नहीं हो कि जागरूकता के अभाव के अंदर जो बच्चे हैं या जो बच्चियां हैं वो अपनी पीड़ा नहीं बता पाए। इन सब चीज़ों को देखते हुए ये एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का नाम भी दिया गया है कि चुप्पी तोड़ो और अपनी बात रखो के माध्यम से, ताकि जो बच्चे हैं वो अपनी बात और अपनी पीड़ा आयोग तक पहुँचा सकें। जयपुर से टी भारत के लिए जसवंत सिंह।